I'm just starting. तो कल हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन पूरा कर लिया था, तो आज हम लोग मैथ का स्टार्ट करेंगे। तो मैथ में 20 क्वेश्चंस के करीब आते हैं, तो वो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारे देखिए कल हम लोगों ने कर लिए थे। तो ये लास्ट हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथ में ये 161 से और 180 तक ये क्वेश्चंस मैथ के आते हैं। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये फार्मूले दिए हुए हैं। इस फार्मूलों पे बेस ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए क्या होगा। तो x cube minus 1 upon x cube. So this is equal to x minus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1। तो ये इसका फार्मूला है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो नॉर्मल स्क्वायर में 2ab होता है, यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे 2ab नहीं है, ab है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ब्लैंक पेज मैंने काट देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38। तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 लेने पे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2। इधर से 2 यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये बचेगा 36। तो ये क्या है, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, यानी x माइनस 1 अपान एक्स, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 36, यानी 6 स्क्वायर। तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये वैल्यू वहां पे हम यूटिलाइज कर लेंगे। हमें क्या चाहिएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, इसमें जैसे मैंने अभी ऊपर फार्मूला लिखा था, एक्स माइनस 1 अपान एक्स था, तो उसकी जगह हम 6 रख देंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम 38 रख देंगे। ठीक है, और प्लस 1, क्योंकि वहां पे फार्मूले में आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला था, एक्स माइनस 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जनरल फार्मूले में ये ए बी होता है। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, एक्स और 1 अपान एक्स में एक्स से एक्स कैंसिल होके 1 रह जाता है, तो इसलिए ये 1 आया था। ठीक है, तो अब देखिए ये रिड्यूस होके क्या आता है, ये आ जाएगा 6 गुणा 39। देखिए मैथ के क्वेश्चंस में पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूं, ताकि चूंकि अक्सर क्वेश्चन मैथ में ऐसे आ जाते हैं जो 8th लेवल से ऊंचे होते हैं।
तो आपको प्रोसीजर भी पता होना चाहिए ताकि अगर आपको हल करना पड़े तो आप खुद हल कर सकें एग्जाम में। फिगर्स बदल के आ सकती हैं, मेथड्स यही होंगे। आपको मैंने मैथ में काफ़ी कुछ करा दिया है, तो काफ़ी हो सकता है उसी में से आ जाए। ये देखिए 6 नेम 54, 5 कैरी हो गया, 6 दिए 18, 5 23। तो ये आंसर हो गया 234। ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। 234 एक नंबर पे था। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि कैलकुलेट करना कैसे है। क्योंकि ऐसे अगर आपको ये फ़ॉर्मूले नहीं मालूम हैं, तो ज़ाहिर है कि आप नहीं निकाल सकते, इसलिए पूरा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि इसके अलावा भी कोई वैल्यू आ जाए तो आप आराम से कर सकें। आपको पूरा प्रोसीजर पता चले। ठीक है? ओके, 161 का सबका ही एक आ गया है। ओके, गुड। ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे भी वही फ़ॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फ़ॉर्म में है। ये बेसिकली क्या है? ये देखिए 0.5 होल क्यूब है ये। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 आ जाएगा। चूँकि 3 बार गुणा करेंगे तो दशमलव तीसरे स्थान पे पहुँच जाएगा। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो इस तरह से ये आया है। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 होल क्यूब। ठीक है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया, जो अभी हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखिए ये 0.5 स्क्वायर है और ये 0.5 इंटू 0.3, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये है 0.3 का स्क्वायर। ठीक है? थोड़ी जगह कम है इसलिए छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है, शायद आपको देखने में परेशानी हो। तो नीचे की वैल्यू को मैंने फ़ॉर्मूले की फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऊपर क्या है? ये यही आ जाएगा। देखिए इसी फ़ॉर्म में अभी लाता हूँ मैं। ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 गुणा 0.5 स्क्वायर माइनस 0.5, 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर। ठीक है? और अपॉन, अब ये बड़ा ब्रैकेट लगाने की यहाँ जगह नहीं है, तो ये नीचे यही रखा हुआ है, यानी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर। ठीक है? तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये। तो 0.5 और 0.3 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.8। तो 0.8 आंसर आपका चौथे नंबर पे है। तो इसका 162 का 4 हो गया। ठीक है? तो समझ में आ गया ये? ठीक है। फाजिया का आ गया जवाब, सुभान अली का आ गया, नव्या का आ गया, जोया का आ गया, अल्तमश, आयरा, सादिया, हर्ष। तो सबके समझ में आ गया, क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं इन 2 क्वेश्चंस में, चूंकि दोनों ही ये फार्मूला बेस्ड थे। ठीक है? ओके। यहाँ पे कह रहे हैं यदि x y विषम पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में कौन सम पूर्णांक होगा? देखिए अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या आ जाती है, और सम में से एक घटा देंगे तो फिर वापस विषम आ जाएगा, तो ये तो नहीं। ठीक है? यहाँ पे अगर इनका गुणा करेंगे तो विषम ही रहेगा, विषम में से एक माइनस कर देंगे तो सम आ जाएगा, तो ये सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो विषम ही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया था विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सम पूर्णांक है? तो सम पूछा था, यहाँ पे भी विषम है।
यहाँ पे भी विषम है, चूंकि अगर विषम में 2 जोड़ देंगे तब भी विषम ही रहेगा, तो ये वाला खाली सही है। ठीक है, यानी 163 का 2। ठीक, तो 163 के जवाब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। गुड। अच्छा, वही दोबारा सेव हो गया है। ओके, ये अब आ गई आपकी ज्योमेट्री। तो ये तो आसान है। देखिए यहाँ पे ये कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये 70 है तो ये भी 70 है। और ये जब समचतुर्भुज हैं तो ये चारों, यानी ये और ये चारों एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए, ये सभी इक्वल हैं तो कोई एक हम निकाल सकते हैं। तो इन दो का टोटल प्लस इसका मिलके कितना होगा? 180। तो ये मान लीजिए x है, ये भी x है। तो x प्लस 70 ये सब मिलके इतने ही होंगे, ये भी इतना ही होगा, ये भी, यानी ये भी x होगा तो ये भी x होगा, ये चारों इक्वल होंगे क्योंकि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, और वैसे भी देखिए ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर होंगे, ये भी एकांतर कोण है, आपस में बराबर होंगे, चूंकि लाइन तो पैरेलल है ना, तो ये चारों आपस में इक्वल होंगे। इसी पे सारी थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज में से निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये तो आप जानते ही हैं कि तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में 180 होता है। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, 110 बचा। तो x कितना हो जाएगा? 110 बटा 2, यानी x बराबर 55 डिग्री। ठीक है, और 55 आंसर कौन सा है? 3 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 164 का 3 हो जाएगा। ठीक, 164 का 3 फाजिया का आ गया, 90 का आ गया, सुभान का, अरशद अली। ठीक है, सबके आना शुरू हो गए। ओके, तो क्लियर हो गया ये। चलें आगे। एक चतुर्भुज के कोणों में इतने का अनुपात है। चतुर्भुज का महत्तम कोण, महत्तम कौन सा है? जिसमें 7 अनुपात है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबको पहले निकालेंगे। तो 2x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 7x मिलके कितने हो जाएंगे? चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। तो 7 6 13 3 16 2 18, 18x बराबर 360 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 360 बटा 18, 18 दूनी 36, 0। तो हमें चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा था 7x, ये हो जाएगा 7 गुणा 20, यानी 140 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया 165 का कैसे 2 आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सबके समझ में आ गया? गुड, सबके समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 रिस्पॉन्स आ गए। ठीक है। 8 9 9 ही आए। 11 लोग बैठे, 9 आंसर दे रहे हैं, 2 नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है? बहुपद किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की थ्योरी क्या होती है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें जो चर संख्याएं हैं, इनकी जो घातें हैं वो धन पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ना निगेटिव हो, ना फ्रैक्शन हो, यानी ना तो x की घात रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी और ना निगेटिव होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नहीं होगा। इसमें ये अंडर रूट में होगा, यानी
का फ्रैक्शन में आ जाएगी पावर, x की पावर हाफ आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए देने वालों की गलती ये है कि दो सही आंसर दे दिए, ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये देने वालों की या तो गलती है या यहाँ पे जिन्होंने ये स्टोर किया था पेपर, उन्होंने गलती कर दी है इसमें। हो सकता है यहाँ पे कहीं एक्स वैक्स नीचे दिया हो, तब ये भी नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से दिए ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, तो ये दोनों आंसर ठीक है। इसमें ना कोई चर की घात नेगेटिव है, ना फ्रैक्शन है। तो इसलिए 3 और 4 दोनों इसमें सही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, पेपर में शायद सही आया होगा या हो सकता है पेपर में ही गलत छप गया हो, कभी-कभी हो जाता है ऐसा भी। बहरहाल, जो हमारे सामने है उसमें 2 आंसर सही हैं। ये क्लियर हो गया सबको? निम्नलिखित में कौन-सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है? तो देखिए ये वर्ग घनमूल है, 1/3 है, तो ये जब घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 0.2, क्योंकि 0.2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 008 आ जाएगा। ये तो आप समझ ही जाएँगे। ये आप जानते ही हैं 0.01 होगा, ठीक है? 100 को भाग देंगे ये तो आ ही जाएगा, इतना तो आप समझते हैं। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे, 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। यहाँ घन है, तो ये घन क्या आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जस्ट इसका उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है? तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और तीसरे स्थान पे आएगा, यानी ये आ जाएगा 0.008। तो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी हो गई? रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए ये सबसे बड़ी है, ठीक है? तो इसलिए यही सही होगा, यानी 167 का 1। अच्छा, पाजिया 167 का 4 बता रही हैं। नहीं बेटे, ये तो सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है, तीसरे स्थान पे 8 आ रहा है, ठीक है? तो क्लियर हो गया फाजिया? फाजिया का था, किसका था? हाँ, फाजिया का था। ओके। अच्छा, यहाँ पे यदि x का मान y के मान से 25% कम है, किसका कम है? x का मान y के मान से। तब y का मान x के मान से कितने प्रतिशत है? यानी x को हम ले सकते हैं, उससे 25% कम का मतलब क्या हो गया? 75/100, ठीक है? y का, x का मान जो है इसका 25% कम है, यानी ये रिलेशन हो गया, x इज इक्वल टू 75/100 गुणा y। तो अब ये कह रहे हैं तब y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो उल्टा कर दीजिए। इसको 100 को और 75 को इधर ले जाइए तो 100/75x, मगर यहाँ अधिक कह रहे हैं, तो इसमें से x हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ये कितना अधिक है, हम डेल्टा y से इसको रेफर कर रहे हैं, तो 100/75 x माइनस x। तो देखिए ये भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.33, इस तरह से आता चला जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आता जाएगा माइनस x। तो यानी ये 3 बार या 33 को समझ लीजिए रिपीट होगा। तो ये आ जाएगा 0.33x। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 33/100 लगभग, या यूं समझ लीजिए 33 सही 1/3 एग्जैक्ट, ठीक है? 100/3 है ना, तो 33 3 99 और 100, तो इतने प्रतिशत उससे ज्यादा है, ठीक है? यानी इसका पहला ऑप्शन ये सही है, ठीक है? तो 168 का क्लियर हो गया सबके? ये 33.5% ज्यादा कैसे आया?
कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, सबके समझ में आ गया। ओके। पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम योग के लिए, तो योग का ये साहचर्य नियम है। ठीक है, ये सही है। तो इसमें साहचर्य नियम में क्या होता है कि तीन चीजों का योग अगर है, दो में तो कोई है ही नहीं, उसमें दो में लगता है कम्यूटेटिव लॉ, कर्मनिवेय मेथड वो कहलाता है। और यहाँ पे है साहचर्य नियम। जब तीन संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ दी थी ए, बी और सी, तो इनको देखिए ऐसे भी जोड़ा सा जा सकता है कि बी और सी को पहले जोड़ दें और फिर जो आंसर आए उसमें ए जोड़ दें। और दूसरा तरीका क्या है कि ए और बी को जोड़ दिया और फिर इसका जो आंसर आया वो सी में जोड़ दिया। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये आपस में बराबर होते हैं, यही साहचर्य नियम। ठीक है, तो इसमें दूसरा आंसर सही। ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा है, ये नियम है साहचर्य नियम, तो वो सीधा लिख दिया है। ये आपको खाली कंफर्म करना था कि साहचर्य नियम कौन सा है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। वो धन जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 6 वर्ष के ब्याजों का योग कितने है। 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष, तो यानी ये सीधा हम नॉर्मल ब्याज है, साधारण ब्याज है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब धन हमें नहीं मालूम है तो उसे x मान लेंगे। x इंटू 6 गुणा 3/100। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा x गुणा 6 गुणा 6/100। और ये मिलके दिया हुआ है इन्होंने 270। ठीक है, तो 100 तो नीचे कॉमन लेके इधर ले जाइए, 270 में गुणा कर देंगे और ये हो गया 18x प्लस 36x बराबर हो गया 27। 270 और ये 2 जीरो इसमें और बढ़ा दीजिए तो 100 से गुणा हो गया। तो ये कॉमन लेके हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया ये। ठीक है, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो ये हो गया 54। 54x बराबर 27,000। तो x कितना हो जाएगा, 27,000 बटा 54। 54 पंजे 270 होगा, क्योंकि 27 देखिए इसका आधा होता है, सीधा फार्मूला है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 500 चौथी जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 170 का हो गया, 170 का चौथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न इतने को निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लग के एक जीरो और लेके 8 आ जाएगा और 8 8 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे पॉइंट 8 8 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 08, मगर उसके बाद अब मैं ये लिख के दे रहा हूँ क्या इसका आएगा, 0.088 इस तरह आता चला जाएगा। इसका आएगा 0.88 इस तरह से आता चला जाएगा, यानी ये बार हो जाएंगे। यहाँ पे 8 रिपीट होगा, 0 रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे 08 ही पूरा रिपीट होगा, यानी यूं आएगा इस तरह से, 08 पूरा रिपीट होगा। और ये तो साधारण है, इसमें तो रिपीट ही कुछ नहीं होगा, ये तो आ जाएगा। अ, ये आप इसको देखिए, अगर 100 वो सॉरी 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, तो ये 8/100 हो गया। तो ये कितना हो गया, 0.08। तो है सब में 8 का ही चक्कर, लेकिन जो एग्जैक्ट हमें चाहिए वो इसमें मिल रहा है। आप कहें तो मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ।
चलिए दिखा देते हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्यों नहीं किया। ये देखिए 8 है, ठीक है। तो अब 8 में तो जाएगा नहीं, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, एक 0 रखा, अब भी नहीं जाएगा, एक 0 और रखेंगे, अब 8 बार चला जाएगा, ठीक है। जब इस पे एक और 0 लगा देंगे तो अब 8 ने 72, 7 बचा, 8 ने 72 और 7 79। तो यहाँ पे फिर देखिए सिर्फ 8 आया। अब फिर यही होगा कि यहाँ 0 रख के, अब तो कोई संख्या नहीं है, तो पहले एक 0 रखेंगे और 0 रख के फिर एक और रखना पड़ेगा। मतलब एक 0 तो आप रख ही सकते हैं जब पॉइंट लगा हुआ है। ये दूसरा 0 रखने के लिए यहाँ पे हमें एक 0 इधर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चला जाएगा 8 बार, तो 792 फिर आ जाएगा। तो ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। ये पूरा रिपीट होगा इसमें। तो ये इस तरह से ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 0 8 बार इसका आएगा, ठीक। तो 171 का तीसरा हो जाएगा, ठीक। इसमें किसी को कोई शक व शुबा तो नहीं? समझ में आ गया सबके? ओके। यहाँ पे कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल इतने इतने है। तो अब सीधी सी बात है, बड़ा इजी है। देखिए कि ये 35 है गुणनफल और योग इतने, तो 7 5 12 होते हैं और 7 पंजे 35 होते हैं। तो 7 और 5 ये दो संख्याएं हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो यानी 1/5 प्लस 1/7 क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तो 7 पंजे 35 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, सीधा गुणा करना पड़ेगा। अब 5 से 35 को भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 यहाँ आ जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ 7 पंजे 35, 5 एकम 5। तो 7 5 12, 12/35 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ये थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 12/35 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 172 का 3। निम्नलिखित में से किसमें विकर्णों एवं भुजाओं की संख्या समान है? तो ये तो देखिए बना के देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे पंचभुज में बराबर होते हैं, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। पंचभुज कहते किसे? जिसमें 5 साइडें हों उसे पंचभुज कहते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के शीर्षों को अगर मिला दिया जाए, 1 2, 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो भुजाएं भी 5 हैं और विकर्ण भी 5 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया? 173 का दूसरा आंसर, पंचभुज में ही 5 होते हैं, बाकी सब में अलग होंगे। देखिए जैसे चतुर्भुज ले लें, चतुर्भुज में भुजाएं तो 4 होंगी, लेकिन विकर्ण 2 ही होंगे। ऐसे ही बाकी सब में भी हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि सबको दिखाऊं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने सीधा जो आंसर था उसमें दिखा दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है कि किसी अंतःखंड में तिर्यक रेखा के साथ बना कोण दूसरे अंतःखंड में बने अंतःकोण के बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या है? पी क्यू आर पूछा है, पी क्यू आर यही कोण पूछा है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो सीधा इसका आंसर क्या है? 35 ही हो जाएगा। तो ज्योमेट्री की थ्योरी है कि इस तरह से किसी सर्किल में अगर इधर कोई भी आपका चाहे इधर बन रहा है और चाहे इधर बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, अगर हम ये लेंगे कि ये कोण तो ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्यों होगा, उसकी भी वजह है। देखिए ये क्या है, ये इतना ये अर्धवृत्त है,
और अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो समकोण होते हैं, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। तो 90 में से ये आपने माइनस किया तो ये 90 माइनस एक्स आ गया, यानी 90 में से 35 घटाए कितने आए? 55 आ गए। तो दूसरा कोण 35 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का योग तो 90 होना है ना, और ये कोण जो है ये वाला ये 90 डिग्री होगा। तो ये और ये इसलिए इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग भी 90 और जाहिर है कि इसका और इसका अगर योग 90 है तो ये फिर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी 90 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? 74 आना था, ये तो 175 है। 74 आना था, 73। अच्छा, एक स्लाइड शायद मिस हो गया। चलिए अभी मैं करता हूँ उसका भी इंतजाम। मैं क्वेश्चन देख लूंगा और फिर बता दूंगा। ये 75 आ गया था। अच्छा, ओके, मिस हो गया, ठीक कह रहे हैं आप बेटे। तो इतने में सात, सात ये है। इसके बाद कितने? एक, दो, तीन, चार, चार जीरो हैं। सात के बाद एक, दो, तीन, चार। तो ये तो इसका स्थानीय मान हो गया, और जाति मान तो सात होता ही है। दोनों का अंतर निकालना था। 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ देखिए, ये 10 हो गया, ये 9 9 बचे, और यहाँ 6 रह गया। तो ये 9, ये 9, ये 9 और ये 6, ये आंसर हो गया। ये कहाँ पे है? ये है। ठीक है। तो क्लियर हो गया? ओके। तो 177, और तो कोई मिस नहीं हुआ ना? अभी 76 ही बताया है। कभी कभी हो जाता है बेटी, स्लाइड इतने ढेर बनाना होते हैं। 90 और 20 110 स्लाइड बनाए हैं, तो उसमें एक आध बीच में गड़बड़ हो जाती है। वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो, अब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। उसके लिए फार्मूला देखिए क्या है। 16 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। 18 क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। और 45 क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 5। तो आपको जोड़े लेने। इसका जोड़ा हो गया, 3 का भी जोड़ा हो गया। अब ये इकलौता है, तो इसमें कवर हो ही जाएगा। 2 के 2 जोड़े, ये जोड़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको किसी से भी भाग देंगे, वो विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इनके गुणनखंड सारे ले लिए हमने। अब इसमें एक था, यहाँ 4 आ गए। यहाँ एक था, यहाँ 2 आ गए। 5 यहाँ और किसी में थी ही नहीं। तो यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये सारे जितने जोड़े में रखे थे वो मैंने ले ली। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 4 चौक 16, 16 तिये 48, 48 तिये 144, 144 पंजे 720, 720 पंजे 3600। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर सही हो जाए। ठीक है, तेरा शॉर्टकट में गुणा कर दिया मैंने, इतना जगह नहीं दी इन सबको आपस में अलग अलग में गुणा करके दिखाता। देख लिए एक बार, फिर समझ लिए। 4 चौक 16 हो गया, 16 तिये 48, 48 तिये 144, 144 को 5 से करेंगे 720 आएंगे, 720 को 5 से करेंगे 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया ये।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अब सबसे बड़ा 2 अंकों वाला नंबर क्या होता है? 99 होता है। तो 99 को अगर 99 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा, ठीक है? 99 को 99 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो कर दीजिए गुणा। तो 9 नेम 81, 9 नेम 81 और 8 89, ठीक है? 9 से 9 को गुणा किया 81, 8 हासिल आ गया और 9 नेम 81 और 8 89, तो यही दोबारा आ जाएगा। 9 8 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, ये आ गया। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है? पूर्ण वर्ग तो है ही जब हमने लिए ही दोनों सेम है और सबसे बड़ा नंबर भी 2 डिजिट में यही होता है। तो इसलिए इनको गुणा करेंगे तो ये वो वर्ग आ जाएगा जो 4 अंकों में सबसे बड़ा होता है, ठीक है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक शीश प्राप्त करने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो उसमें क्या-क्या हो सकता है? दोनों में हेड आ सकते हैं, एक में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है। अब पहले में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है और तीनों में टेल आ सकते हैं। ये 4 चांस हैं, 2 बार उछालेंगे, तो ये 4 चांस हैं जो कि सिक्कों में हो सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कम से कम 1 शीर्ष यानी हेड कम से कम 1, तो इसमें भी 2 हैं तो 1 तो है ही कम से कम, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 हो गए और टोटल चांस हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4, ठीक है? तो ये कौन-सा है आंसर? तीसरा। तो 3 फेवरेबल चांसेस बटा टोटल चांसेस, कुल संख्याएँ और जो उसके मापेख हैं, उसको पूरे जितने नंबर होते हैं उससे भाग दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आ जाती है, ठीक है? ओके। यहाँ कह रहे हैं पार्श्व चित्र में ओ अर्धवृत्त एबीसी का केंद्र है, ये केंद्र है। यदि ओए 7 सेंटीमीटर, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे दिए। अब ये त्रिभुज जो है इसकी ऊंचाई भी आपको मालूम है, चूंकि ये भी 7 ही होगा, ओसी, ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या अगर 7 है तो ये भी त्रिज्या 7 होगी। तो इसमें शेडेड पोर्शन का कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आर गुणा आर, नहीं सॉरी 2r, क्योंकि आधार तो व्यास के बराबर है, 2r के बराबर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 1/2 गुणा 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 से ये भाग दे दिया, एक साथ इस 7 से कट गया तो 11 सत्ते 77 हो गए और यहाँ पे 7 सत्ते 49 हो गए। इसको घटा दिए, 28 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है? ये आपका ठीक। अच्छा अब देखता हूँ मिस कौन सा था? 75, 74 मिस था।
चलिए ये आ गया आपका 174। 174 बीच में छूट गया था, वो अब मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं दो पासों की एक फेंक में संख्याओं का योग 5 पाने की प्रायिकता है। हाँ, तो यहाँ पे पासे पासे में 6 साइड होती है, तो दो पासों की एक फेंक में संख्याओं का योग पाने की प्रायिकता, तो 5 पाने की। तो देखिए अगर दो सिक्के हैं, इसमें 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे अब दो सिक्के हैं, दोनों में यही होगा, तो इनके जो कॉम्बिनेशन हैं जिसमें टोटल 6 आए, तो देखिए 2 और 3 और ये इधर से अगर लेंगे तो ये, और 4 और 1 और 1 और 4, इस तरह से कितने ऑप्शन हो गए? 4 हो गए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने करके दिखाया, यानी पहला 1 ले लिया तो दूसरे में से 4 आएंगे, एक ऑप्शन तो ये हो गया 5 आने का, दूसरा हो गया 2 3, अब इसको पलट दीजिए, यानी 3 2 और फिर 4 1, तो ये पहले पासे का नंबर है, ये दूसरे पासे का, इस तरह से 4 ऑप्शन हो जाएंगे, और 6 गुणा 6 कितने होते हैं? टोटल ऑप्शन होते हैं 36। तो प्रायिकता क्या हो गई 5 आने की? 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4/36। तो 4 नेम 36, 1/9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर 4 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो 174 का 4 हो जाएगा। सबके समझ में आ गया? हम्म अल्तमाश अभी 181 का जवाब दे रहे हैं। 181 तो क्वेश्चन ही नहीं था बेटे, इसमें 180 तक है। ठीक है, ओके। हम्म, तो देखिए ये हो गया, ये आपका पेपर तो ये पूरा हो गया। ठीक है, तो लास्ट ये 180 था, तो आपके 4 सेट कंप्लीट हो गए। कल आप लोगों ने फरमाइश की थी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दोबारा करा दूं, तो ठीक है, मैंने उसकी स्लाइड सुबह बना लिए हैं। तो अब शाम वाली जो शिफ्ट होगी, यानी 8 बजे आप लोग सब आ जाइएगा। तो आज उसमें चाहे 2 घंटे लगे, मैं पूरा करा दूंगा। मैंने करीब 33-34 क्वेश्चन निकाले हैं, तो वो मैं शाम में करा दूंगा। तो आप शाम को इस तैयारी से आइएगा कि 1 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे भी लगें तो बैठना है आपको। ठीक है, मगर फिर यह है कि अब सेट में जैसे सोच रहा था 19 वाला, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेट फिर बनाने के लिए अब कल सुबह बैठूंगा तो शाम तक बनेगा, तो आपका तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कीजिएगा, कल आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जितना कुछ भी करा दिया उसे बैठ के रिवाइज करिए, जो पीडीएफ भेजे हैं उनसे याद करिए। ठीक है, तो 8 बजे मैं इंशाल्लाह फिर आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस का चैप्टर दोबारा करा दूंगा, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल मैंने 33-34 निकाल लिए हैं, 1.5-2 घंटे में जितने भी हो जाएंगे वो मैं करा दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।